सुशांत ने लिया सलमान से पंगा। ऐश्वर्या अभिषेक क्यों पहुंचे हॉस्पिटल? किस एक्टर के कॉल से परेशान होकर श्रद्धा ने किया उसका नंबर ब्लॉक? गोविंदा ने किसे दी धमकी और किया अब्यूज? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आराधना। प्लैनेट बॉलीवुड की शुरुआत एक बड़े पंगे की न्यूज से। सुशांत सिंह राजपूत ने ले लिया है सलमान खान से पंगा। आखिर क्यों सुशांत भिड़े बॉलीवुड सुल्तान सलमान से? देखते हैं आज की टॉप स्टोरी। प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान को देखकर कुछ इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की बोलती हो गई थी बंद। And you're saying Salman Khan and right, he's right behind you, by the way. Why didn't you get him in the frame and tell him that you just called? I'm gonna. सलमान को फेस तक करने में सुशांत को लग रहा था डर, लेकिन अब लगता है सलमान नाम से नहीं पड़ता है सुशांत को कोई भी फर्क। जी हाँ, सुशांत सलमान से टक्कर लेने के मूड में आ गए हैं और उन्हें दिखा रहे हैं अपने तेवर। दरअसल कुछ समय पहले जब सलमान के सामने सुशांत का जिक्र किया गया था, तब सलमान ने कह दिया था हु इज सुशांत। और लगता है सलमान का ये बिंदास मजाक सुशांत को पिंच कर गया है। और जब रिसेंटली एक मीडिया इंटरेक्शन में सुशांत के सामने सलमान के इस स्टेटमेंट का जिक्र किया गया, तो सुशांत ने कह दिया उन्हें सलमान का नहीं पड़ता फर्क। अब सुशांत, भले ही आपकी फिल्म MS धोनी बॉलीवुड की एक बड़ी हिट फिल्म रही है, लेकिन सलमान से अपने करियर की शुरुआत में यूं पंगा लेना सही नहीं है। आपको पता न हो तो बता दें, सलमान से आज भी लोग अपनी सालों पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगते नजर आते हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, सलमान के मजाक को दिल से मत लगाइए और जल्द ही सलमान से मिलकर अपने गिले शिकवे मिटा लीजिए, कहीं देर न हो जाए। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को कल देर रात स्पॉट किया गया मुंबई के एक हॉस्पिटल के बाहर। ऐश अभिषेक अपनी इस हॉस्पिटल विजिट के दौरान नजर आए काफी टेंस्ड। कैसे बढ़ाई ऐश अभिषेक की इस हॉस्पिटल विजिट ने फैंस की धड़कन? लेट्स फाइंड आउट। प्लैनेट बॉलीवुड। देर रात क्यों पड़ी ऐश्वर्या और अभिषेक को हॉस्पिटल जाने की जरूरत? हॉस्पिटल से निकलते हुए क्यों थे ऐश अभिषेक स्ट्रेस्ड? क्या ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप था या फिर वजह है कुछ और? ऐश अभिषेक को मुंबई के एक हॉस्पिटल से निकलते हुए किया गया स्पॉट। हालांकि यहाँ बच्चन फैमिली का कोई और मेंबर मौजूद नहीं था। यहाँ तक हॉस्पिटल से बाहर आते हुए ऐश इतनी स्ट्रेस थी कि उन्हें ये तक नहीं पता चला कि कैमरास उन्हें क्लिक कर रहे हैं। हालांकि शायद अभिषेक को इस बात का अंदाजा था कि कुछ कैमरास वहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ से चले गए। वैसे अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर अभी और ऐश लेट नाइट हॉस्पिटल क्यों गए थे, लेकिन ये पिक्चर्स कर सकते हैं ऐश्वर्या और अभिषेक के फैंस को वॉरिड। ऐसे में सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐश अभी के लेट नाइट हॉस्पिटल विजिट के पीछे कोई सीरियस इशू ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर को एक एक्टर बार बार कर रहा है कॉल, लेकिन श्रद्धा नहीं करना चाहती इस एक्टर से कोई भी बात। कौन है वो टॉप एक्टर जो बन गया है श्रद्धा कपूर का बड़ा दीवाना? प्लैनेट बॉलीवुड। फरहान आजकल कर रहे हैं श्रद्धा को कॉल नॉन स्टॉप, लेकिन ये क्या, फरहान को सिर्फ आ रही है एक ही आवाज। सब्सक्राइबर ने कर दिया है आपका नंबर ब्लॉक।
जी हाँ, फरहान के साथ हो गया है बड़ा लोचा। यूरोप छुट्टियां मनाने निकली श्रद्धा ने कर दिया है फरहान का नंबर ब्लॉक। सोर्सेस की माने तो फरहान अभी भी है डीपली एंड मैडली इन लव विद श्रद्धा, लेकिन अब लगता है श्रद्धा को नहीं रखना फरहान से कोई भी मतलब। इसीलिए फरहान जब भी करते हैं श्रद्धा को कॉल, फरहान को सिर्फ आ रही है एक ही आवाज, सब्सक्राइबर ने कर दिया है आपका नंबर ब्लॉक। लगता है श्रद्धा ने कर लिया है फैसला फरहान से अपने लव को दी एंड करने का। सोर्सेस की माने तो श्रद्धा ने फरहान से रिसेंटली कहा था कि वो पब्लिकली उनसे कुछ समय के लिए ना मिले, लेकिन फरहान पहुंच गए ऑन श्रद्धा's फिल्म सेट। फिर क्या था, श्रद्धा ने मन बना लिया फरहान से दूर रहने का, और अब तो श्रद्धा ने उस ब्रांड तक को डिच कर दिया है जिसके एड में वो फरहान के साथ नजर आती हैं। मतलब साफ है, श्रद्धा फरहान की लव स्टोरी का हो गया है दी एंड फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। आलिया वरुण आजकल बन गए हैं एक दूसरे के प्रोटेक्टर। अपने लव लाइफ के सवालों को टैकल करने के लिए आलिया वरुण ने अपनाई है कौन सी स्ट्रैटेजी, पूरी डिटेल्स देंगे इस खास रिपोर्ट में। आलिया और वरुण को है अपनी लव लाइफ को गार्ड करने के लिए एक दूसरे की जरूरत। आलिया को सिद्धार्थ से जुड़े सवालों से बचाते हैं वरुण, तो वरुण को नताशा से जुड़े सवालों से बचाती हैं आलिया। According to sources, आलिया वरुण mutually signed a pact amongst themselves। यानी जब भी आलिया से वरुण के सामने उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा, तो वरुण आलिया के रेस्क्यू के लिए आ जाएंगे। No. Why would I cry for that? It's a very stupid thing to cry about. Why will you cry? I don't know. No. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और जब वरुण से उनकी गर्लफ्रेंड नताशा के बारे में पूछा जाएगा, तो आलिया आ जाएंगी आगे और दोनों मिलकर करेंगे सवाल पूछने वालों पर काउंटर अटैक। वरुण और आलिया चाहते हैं कि फिलहाल सारा ध्यान उनकी फिल्म पर ही रहे। पर्सनल लाइफ की वजह से उनकी फिल्म को मिलने वाली लाइमलाइट कहीं छिन न जाए। इस वजह से दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे, और दोनों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। साफ है, वरुण आलिया की केमिस्ट्री जैसे ऑन स्क्रीन है वैसी ही ऑफ स्क्रीन भी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर ने क्या फिल्म जग्गा जासूस से छोड़ दी है सारी उम्मीद? कटरीना कैफ और डायरेक्टर अनुराग बासु कर रहे हैं रणबीर कपूर का फिल्म प्रमोशन के लिए इंतजार, लेकिन रणबीर कपूर है गायब। रणबीर ने क्या छोड़ दी जग्गा जासूस से उम्मीदें? क्या रणबीर के लिए अब संजय दत्त की बायोपिक ही बन गई है सबसे इम्पोर्टेंट? क्यों रणबीर नहीं दे पा रहे हैं अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म को टाइम? अब इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही। रणबीर कपूर के पास अपनी फिल्म जग्गा जासूस के लिए रिपोर्टेडली वक्त जो नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, भोपाल में संजय दत्त की बायोपिक फिल्म की शूटिंग कर रहे रणबीर इतने बिजी हैं कि जग्गा जासूस के लिए समय निकालना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और अपेरेंटली यहाँ कटरीना कैफ और अनुराग बासु उनका इंतजार कर रहे हैं। सोर्सेस की माने तो रणबीर को कटरीना के साथ जग्गा जासूस का प्रमोशन करना था स्टार्ट, लेकिन क्योंकि अब वो संजय दत्त की बायोपिक में जी जान से जुटे हैं, तो ऐसे में कटरीना और उनके डायरेक्टर अनुराग बासु रणबीर का वेट कर रहे हैं कि कब रणबीर आए और कब वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करें। वैसे ये वही रणबीर हैं जिनके लिए एक टाइम पर जग्गा जासूस स्पेशल फिल्म थी, और फिर रणबीर इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है फिल्म्स को लेकर रणबीर की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। शायद इसीलिए तो इतने टाइम से लटकी जग्गा जासूस को समय देने के बजाय रणबीर राजू हिरानी की फिल्म को अपना सब कुछ मान चुके हैं। रणबीर को शायद लगने लगा है कि संजय दत्त की बायोपिक फिल्म ही उन्हें फिर से रॉक स्टार जैसा रुतबा वापस दिला सकती है। यही वजह है जो जग्गा जासूस से रणबीर की उम्मीदें कम हो गई हैं, और इसीलिए उनका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त की बायोपिक पर है। वो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। गो
हुए अब्यूजिव? कब और कहां नजर आया गोविंदा का एंग्री मैन अवतार? कमिंग अप राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गोविंदा हुए अब्यूजिव? करण जौहर, वरुण धवन और डेविड धवन के बाद गोविंदा ने किसके साथ लिया पंगा और दिखाया अपना एंग्री अवतार? गोविंदा बने एंग्री यंग मैन। अब तक करण जौहर, वरुण धवन और डेविड धवन को टारगेट करने वाले गोविंदा अब एक कदम आगे बढ़कर जर्नलिस्ट को कर रहे हैं अब्यूज। रिपोर्टेडली गोविंदा ने एक न्यूज आर्टिकल से नाराज होकर एक जर्नलिस्ट को न सिर्फ धमकी दी बल्कि अब्यूज भी किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चिची भैया उस न्यूज आर्टिकल से खुश नहीं जिसमें कहा जा रहा था कि गोविंदा को अपनी फिल्म आ गया हीरो के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे। इस न्यूज के आने की देर थी, गोविंदा खुद को रियल लाइफ का हीरो समझ बैठे और जर्नलिस्ट को विलन, और शुरू कर दिया गालियों का और धमकियों का सिलसिला। अब चीची भैया को कोई समझाए, अगर उन्हें किसी न्यूज से प्रॉब्लम है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर उसे डिनाई करें। इस तरह ची करने से कोई सोल्यूशन थोड़ी ना निकलता है। अब गोविंदा जी, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, ऐसे में चिल कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी हीरोगिरी ऑडियंसेस को पसंद आए। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ज़ूम के साथ सेलिब्रेट किया वुमेन्स डे। सोनाक्षी के क्या है व्यूज ऑन दिस स्पेशल डे, आइए देखते हैं। She is our star of the month, Sonakshi. Yay! But you say that for everyone. I've heard you say favorite for everyone. The best part about you is you keep it real all the time. Asli Sona. Wow, Always real. क्या बात है, exactly. Keeping it real becomes a little difficult when your world around you sometimes can get. Really? I think it's the easiest thing in the world to just be real, because then you don't have to remember like what, lies or what you've made up or what you have to keep up with, what image you have to make. It's better to just be yourself so you don't ever like wander from it. When you look back and you look at how many movies you've done and the way how far you've come, how do you react to the whole thing? I feel like it's just gone in a flash. Like I feel like I've just debuted like yesterday and I did my first film and I had no idea what I was doing. I just come on set one day and I'm Rajo, and from there also I didn't know whether I wanted to continue or not, but then I really started enjoying my work, and well, what do you know, the next thing I know the film is like this huge hit, and I'm doing film after film after film, and here I am. Now Noor is releasing, I'm shooting for Ittifaq, so it's been, and these are very different kinds of films that I've done in the past as well, so I feel like I've done a whole, gamut of work, and it's just gone by in a flash. In talking about Women's Day, as an actor, I want your outlook of how you see the evolution as a woman today. I think the evolution as an actor today, I feel, is the best time for a woman to be in the industry. I feel because the kind of roles that are being written, keeping women protagonists in mind. It's not just that one male superhero that has to be in every film. There are being roles written around female characters, and which is great. And films like that are even working. People are more accepting towards it. They're more appreciative towards it. They like to watch it. It's something different, right? It's not been done for so long, and suddenly there's like, it's just coming like a wave. So I feel to be a woman in the industry today is great. Today, when you see, if there are few things that you would like to underline and say, it'll be great if these things are changed in the industry, what would you want to change? I want people to be punctual. Akshay, is that the Sonakshi loves Akshay. Yeah, most punctual person. It makes me very happy because I'm very punctual as well. Other than that, I think, of course, I would like to see women earning as much as their male counterparts. I would like to see films with strong female characters receive the same kind of reception that the films with their male counterparts get. So yeah, stuff like that, which I feel
has already begun to change. To the men, I would just like to say that respect all the women in your lives, and to the women, I would like to wish them more power always, all day, every day. Thank you once again, Sonakshi. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Planet Bollywood. Oppo Times Fresh Face 2016 के finalists are all set to dazzle in the final round of Mumbai. और इस इवेंट के ग्रैंड फिनाले से पहले फाइनलिस्ट कैसे कर रहे हैं प्रिपरेशन, पूरी डिटेल्स कमिंग अप. Planet Bollywood. Oppo Times Fresh Face 2016 के finalists अब हो गए हैं all ready for their final performances, which will make them win the title and become the winners of Oppo Times Fresh Face 2016. Kolkata, Nagpur, Pune, Bangalore, Lucknow, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Chandigarh, Hyderabad और मुंबई में हुए challenges के deserving winners अब fight करेंगे title के लिए, which is gonna happen on 9th of March in a star-studded event in Mumbai. मगर इसके पहले इन कंटेस्टेंट्स को मौका मिला अपनी फोटोग्राफी और सेल्फी स्किल्स को पॉलिश करने का, और साथ ही अपनी वॉक और कॉन्फिडेंस को लेकर बूस्ट अप डोज बाय नन अदर देन एस फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी एंड dazzling beauty FBB Femina Miss India 2015 Aditi Arya. To enrich this experience, Oppo offered their well-known selfie expert Oppo F1s and newly launched Oppo A57, जो कैमरा स्पेशली डिजाइन किया गया है with टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फ्रंट कैमरास. यहाँ डब्बू सब फाइनलिस्ट से मिले और उन्होंने फाइनल चैलेंज के लिए सबको बूस्ट किया, साथ ही दिए कुछ सेल्फी टिप्स. Do that with different angles. When you do that, try like putting over here, one side back. Yeah, try different things. And try, turn. If you can even turn around all three sides, all four sides, and see where the light looks best on you. You want to try the other way, look that way, and if that works, yeah, interesting. Nice. Let's have some of your friends in the background as well. Come on, take one more. Smile, everyone. Come on. आदित्य आर्या ने भी यहाँ टैलेंट्स को अप्रिशिएट करते हुए दिया सक्सेस मंत्रा. Even if you do make a mistake, just gather yourself, pretend like it didn't happen and just move on. I know it's easier said than done, but the more you practice, the more public appearances that you do, if you have college debates that you can participate, just throw yourself into situations that make you face the audience as much as possible till that fear is out of you. Well, अब बस एक दिन का और इंतजार और कल हम देखेंगे the finale of Oppo Times Fresh Face 2016. क्या शाहरुख और इम्तियाज अली के बीच फिल्म टाइटल को लेकर शुरू हुई है जंग? सोनम ने किसे टारगेट करते हुए कहा that women होती हैं men से ज्यादा sexist? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.